अच्छा, अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ आर्क रेडियस। और कोई एक आर्क रेडियस है, इसका भी सेंटर ऑफ मास अगर फाइंड करना है आपको, ठीक है ना, आर्क रेडियस है, इसका भी सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो किस तरीके से अपन को करना है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, मैंने क्या करना है, एक एलिमेंट कंसीडर करना है यहां से। अगर इस ये जो आपका आर्क है उसका मैं एंगल ले लेता हूं, कितना एंगल ले लेता हूं, क्या लेना है, 2 अल्फा। इसका एंगल ले लिया मैंने 2 अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा एंगल है इसका। अब मुझे एलिमेंट कंसीडर करना है। एलिमेंट सपोज यहां से मैं एक एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं एट थीटा एंगल पे कंसीडर कर लिया। कितने एलिमेंट जो कंसीडर किया है वो कितना एंगल पे, डी थीटा का। यहां से ये जो एंगल है वो कैसा है, डी थीटा। तो ये जो लेंथ हो गई, ये वाली लेंथ हो गई, ये जो लेंथ है वो कितनी है, आर डी थीटा, ठीक है ना, ओके। और ये क्या है, रेडियस है आपकी, ये क्या है, रेडियस है। अब मुझे बताओ ये बॉडी कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, बाई एक्सिस के। तो हमेशा जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करेगा, बाई एक्सिस पे, क्योंकि एक्स दोनों साइड में एक्स तो सेम है, इक्वल मास है, तो वो दोनों कहाँ जाएंगे, बाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो केवल बाई कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं इसको 0,0 मान लेता हूँ, कंसीडर कर लिया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, तो पहले मुझे इस एलिमेंट का, जो एलिमेंट लिया है उसका मास फाइंड करना है। मास फाइंड करोगे तो इसका मास कैसे निकालोगे, सपोज इसकी डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, तो बस डीएम कितना हो गया, डीएम हो गया आपका आर डी थीटा इंटू लैम्डा। और इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये आर है, इस तरीके से है, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, ये थीटा एंगल पे ये आर है, और ये जो एलिमेंट है आपका, ये कितना है, आर डी थीटा। तो इसका जो बाई कोऑर्डिनेट आएगा, बाई कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, आर, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर साइन, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कौन सा बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका दिस आर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू अब वैल्यू पुट करनी है ओनली, कितना होता है, बाई सी एम इजकल टू इंटीग्रेशन बाई डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एम। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे, बाई की वैल्यू कितना आया है, बाई की वैल्यू है आर कॉस थीटा, क्लियर, आर कॉस थीटा इंटू डी एम की वैल्यू आपने निकाली है, कितनी निकाली है, आर डी थीटा इंटू लेमडा अपॉन नीचे क्या है, आर डी थीटा इंटू लेमडा का इंटीग्रेशन। अब थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, थीटा की वैल्यू देखिए, मिड पॉइंट पे आपने यहाँ से थीटा मैच किया है मिड पॉइंट पे, और इस डायरेक्शन में राइट साइड में टर्न कर रहे हो, लेकिन लेफ्ट साइड में भी तो बॉडी है। तो अगर मैं इस साइड राइट साइड में टर्न कर रहे हो, यानी कि अगर मैं उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लूँगा, नेगेटिव। तो मैं जनरली मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ, थीटा के वैल्यू अगर इसको ले लेता हूँ माइनस अल्फा, और यहाँ 0 हो गया थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा। अरे मिड पॉइंट को मैंने 0 लिया है और यहाँ पॉइंट पर थीटा हो गया, तो इस वाले ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, माइनस की थीटा। तो मैंने यहाँ पर और थीटा की जगह पे क्या ले रहा हूँ, अल्फा। तो माइनस अल्फा से लेके ऐसे 0 फिर अल्फा, ठीक है ना, 0 से लेके अल्फा तक वेरी करेगा। तो लिमिट लगाएंगे माइनस अल्फा टू अल्फा, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो उनको, बाहर निकालोगे आप तो कौन कौन सा टर्म आएगा, देखो आर बाहर, आर स्क्वायर लेमडा आर स्क्वायर बाहर आ गया, और क्या बचा, कोस थीटा डी थीटा, है ना। और नीचे क्या आ गया, आर लेमडा और इंटीग्रेशन डी थीटा, और लिमिट आ गया माइनस अल्फा टू अल्फा, ठीक है ना। इतना हम लोगों की बात समझ में आई, भेजे में दिमाग में बात क्लिक हुई, ठीक है। अब क्या करना है, जिसको मारना है मार दो। यहाँ क्या बचा, आर बचा, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन करो जो भी टर्म बचा है, तो यहाँ बचेगा आर इंटीग्रेशन माइनस अल्फा से अल्फा कॉस थीटा और डी थीटा, और नीचे बचेगा आपका डी थीटा माइनस अल्फा टू अल्फा। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे आर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, और लिमिट है माइनस अल्फा से अल्फा डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा थीटा, और लिमिट है
माइनस अल्फा टू अल्फा, है ना। ओके, तो आर पहले रखोगे साइन अल्फा माइनस की साइन अल्फा, माइनस की साइन अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। माइनस की साइन माइनस अल्फा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस की साइन थीटा, ठीक है, बाहर आ जाता है। ओके, यहां से आ गया। अब ये क्या होता है, अल्फा माइनस की माइनस अल्फा, तो यहां से देखेंगे आर, ये हो गया 2 साइन थीटा साइन अल्फा अपॉन नीचे क्या हो गया अल्फा प्लस अल्फा, तो ये कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई आपके पास 2r साइन अल्फा, और नीचे आ गया 2 अल्फा, तो यहाँ से 2 ने 2 को मार दिया, तो यहाँ से सेंट्रोमास कितना आ गया, यहाँ से सेंट्रोमास आ गया आपका बाई सी एम इजकल टू कितना आ गया, r साइन अल्फा डिवाइड बाई r साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस आर्क। जिसे आप याद रख सकते हो। ठीक है ना, कोई आर्क है जो जिसका एंगल दे रखा है 2 अल्फा, तो उसका सेंटर मास कहाँ लगेगा, बाई एक्सिस पे, उसकी वैल्यू कितनी होगी r साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा, और अल्फा इसमें जो ये वाला अल्फा है, ये जो अल्फा है वो किस में होगा, ये जो अल्फा है वो किस में होगा, रेडियन में, ठीक है, डिग्री में पुट नहीं कर देगी।